स्वागत है एक बार फिर आपका योग साधना की इन कड़ियों पे की टू यू के चैनल पे। मैं निधि हूँ और हमारे साथ भूपेंद्र जी हैं। प्रणाम भूपेंद्र जी आपको। प्रणाम प्रणाम। तो अब तक हम योग साधना के अंतर्गत पहुंचे थे अष्टांग योग की थ्योरी को कवर करने के बाद स्वर विज्ञान पे। और पिछली कुछ कड़ियों में आपने अ, देखा और पढ़ा और समझा कि स्वरों का महत्व हमारे जीवन में क्या है। आज की जो कड़ी है उसका रुख होने जा रहा है हेल्थ की तरफ। किस तरह से स्वरों को हम अपने शरीर के लिए समझ सकते हैं। तो आज के एपिसोड में खास तौर पे हम बात करेंगे रक्तचाप की, ब्लड प्रेशर की। और रक्तचाप की दोनों स्थितियां, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इन दोनों को किस तरह से हम स्वरों के माध्यम से समझ सकते हैं, आज की कड़ी उस पर। तो भूपेंद्र जी, विदाउट एनी डिले, क्या रोल है स्वरों का हमारे स्वास्थ्य के साथ, एक तो जेनरिक और उसके बाद खास तौर पे ब्लड प्रेशर पे। जी, देखिए क्या स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये सब तो हम इन सब कड़ियों में जान चुके हैं, जो हमारे शरीर से लेकर के हमारे अध्यात्म तक के जितने कर भी दरवाजे हैं, उन सब दरवाजों को खोलता है। तो हमारे जो शरीर का की जो हेल्थ है, शरीर का जो स्वास्थ्य है, वो भी हमारे जो स्वर विज्ञान के ऊपर बहुत 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 ज्यादा डिपेंड करता है। बशर्त ये है कि हमें उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर ज्ञान हमें उस चीज का है, तभी जाकर के हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, एक परिपूर्ण तरीके से हेल्थी रख सकते हैं। ये इस बात को नोट कर दीजिएगा। देखिए, बहुत मैं घुमाना नहीं चाहूंगा। आज मेन कंटेंट हमारा है ब्लड प्रेशर का। तो जो रक्तचाप है उससे रिलेटेड ही बात करूंगा। तो रक्तचाप की अगर मैं बात करूं, तो ये वर्तमान समय में बहुत बड़ी समस्या उभर करके सामने आ रही है। हाँ, आज अगर हम बात करें तो दुनिया में लगभग लगभग हर तीसरा व्यक्ति जो है ब्लड प्रेशर की दिक्कत से जूझ रहा है। हर तीसरा व्यक्ति ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहा है। कई व्यक्ति तो ऐसे है बीच में जिनको पता ही नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे शरीर में किस लेवल में है, किस स्तर में है। उसकी जांच कीजिए, उसकी परख कीजिए। परखने के लिए उसके लिए मशीन है, मशीन के माध्यम से परख कीजिएगा। अन्यथा अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान हो स्वरों का, थोड़ा सा ज्ञान हो अपने इमोशन का, थोड़ा सा ज्ञान हो अपने अध्यात्म का, तो आप बिना मशीन के भी अपने ब्लड प्रेशर की जांच कर सकते हैं। थोड़ा सा गहरा विषय है, समय मिलेगा तो कभी जिक्र करेंगे इस चीज का। लेकिन आपके पास विकल्प है, मशीन है, तो मशीन के माध्यम से जो है आप अपने ब्लड प्रेशर की जांच जरूर कीजिएगा। एक हफ्ते में एक बार नहीं कर सकते हैं तो एक महीने में एक बार जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि समय और परिस्थितियां ऐसी आ गई है इस दौरान कि ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव रहना स्वाभाविक जैसी स्थिति हो गई है। तो इसको नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी दिक्कत है, अगर ये निरंतर चलती रहेगी तो ये हमें मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा सकती है, और बहुत आसानी से पहुंचा सकती है, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब जो है हम उस बड़ी जगह पर पहुंच गए हैं। तो थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। आज विशेष तौर पर चलते हैं ब्लड प्रेशर की। अगर बात करें तो दो तरह से होता है, ये सब जानते हैं। एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, जी। और दूसरा होता है लो ब्लड प्रेशर, नीमन रक्तचाप। तो ये हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप और नीमन रक्तचाप के लिए हमारा स्वर विज्ञान क्या कहता है, उसके बारे में समझिए। अगर आप लोग, हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप लोग, आप में से कोई भी व्यक्ति है जो हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहा है, उसके लिए मैं कुछ टेक्निक्स बता रहा हूं, कुछ स्वर विज्ञान की कुछ कुछ ज्ञानवर्धक चीजें बता रहा हूं, उन्हें नोट कर दीजिएगा। जो व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहा है, उन्हें सबसे पहले क्या काम करना है वो सुन लीजिए। हमें करना क्या है, एक रुमाल लेना है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये मान लो कि एक रुमाल है, इसको फोल्ड कर दीजिए इस तरह से। फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, देखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं। हाई ब्लड प्रेशर जिनको है उनको क्या करना है, अपनी बाजू की राइट वाली जो बाजू है उसकी आर्मपिट के नीचे इसको ऐसे रख रख दिया।
और उसके बाद इस स्थिति में बस इतना जैसा करना, बाकी अपना काम करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ध्यान एकाग्र करना है या कुछ करना, जो भी आपने जो भी काम कर रहे हैं उस काम को कीजिएगा, इसको बस ऐसे रखिए। बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा। 2 से 3 मिनट के बाद आपका जो ब्लड प्रेशर है, उसी दौरान आपका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे 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 नियंत्रित होना शुरू हो जाए। पहली टेक्निक हाई ब्लड प्रेशर के लिए। अगर ऐसे ही किसी को लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, सेम इसी टेक्निक को अपनाएंगे, लेकिन कहाँ रखेंगे इसको? अपनी बाईं बाजू के अंदर, आर्मपिट के अंदर रखेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा इसको ऐसे रख देंगे। इसको रखिएगा 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर आप रख सकते हैं आसानी से इसको रखिएगा। 2 से 3 बार उसे दोहराएंगे। आप देखेंगे कि धीरे 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 जो ब्लड प्रेशर की दिक्कत है वो आपकी नियंत्रित होनी शुरू हो। तो ये जो देखिएगा ये आपने तो बिल्कुल। बताया, सॉरी आपको हम्म, इंटरप्ट कर रही हूँ, ये जो आपने बताया रखना है आर्मपिट के नीचे, हाई ब्लड हम्म। प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंगली, कितनी देर तक और कितनी बार दिन में? देखिएगा कम से कम 3 बार इसको रखिएगा, है ना। और जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत कंटिन्यू रहती है उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। लगभग 3 बार तो इसका प्रयोग कीजिएगा। रही बात समय की कि कितना टाइम रखना है, कम से कम 5 मिनट तो उसको रखे ही रखे। बहुत सारे लोगों को इसके रिजल्ट लगभग लगभग कहीं 1 से 1.5 मिनट के आसपास मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए कुछ व्यक्तियों में, क्योंकि सबकी जो शरीर की प्रकृति अलग अलग रहती है। तो इसको लगभग लगभग 10 मिनट, 5 से लेकर के 10 मिनट, आधा घंटा कोई रख सकता तो सबसे अच्छा है। ओके। आधा घंटा अगर कोई रख सकता है तो सबसे उत्तम है। ये हमने कहा हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के लिए। दो चीजें बताई है। हाई ब्लड प्रेशर जब होगा तो कहाँ रहेगा? अब राइट। हमारी राइट आर्मपिट के नीचे। और लो ब्लड प्रेशर जब रहेगा तो रहेगा लेफ्ट आर्मपिट के नीचे रहेगा ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इससे होगा क्या? अब देखिए, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल आना शुरू हो जाए? देखिए, आपको किसी किसी मशीन की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर कि आपका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल आना शुरू हो गया, आपके नियंत्रण में आना शुरू हो गया। जब आप इस रुमाल को अपने आर्मपिट के नीचे रखेंगे हाई ब्लड प्रेशर के लिए, दाहिनी दाहिने आर्मपिट के नीचे रखेंगे, तो होगा क्या कि कुछ समय के बाद हमारा लेफ्ट नॉस्टल चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि हमारा चंद्र जो सर। चंद्र स्वर है वो चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो गया, चलना शुरू हो गया, आपका ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। आपका हाई ब्लड प्रेशर धीरे 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 आपके नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही चंद्र स्वर सक्रियता के साथ चलना शुरू हो जाएगा, आप मशीन लीजिए और वहीं पर उसकी जांच कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर उसी दौरान बिल्कुल आपकी पकड़ में है, आपके कंट्रोल में है। तो ऐसे ही लो ब्लड प्रेशर के लिए ये तो पहली टेक्निक बताई हमने। देखिएगा, गुरु मंत्र दे रहा हूं सारे ही, दक्षिणा तो चाहिए। ओके, चलते हैं अगली एक और टेक्निक आपको बताता हूं मैं। एक और विधि, स्वर विज्ञान। हमें क्या करना है? रुई लेनी है, उसको गोल करना है। गोल करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, बड़ी विधियां बता रहा हूं मैं, है ना। इसके लिए हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद आप अपने डॉक्टर हैं, बस थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए करना कैसे है हमें। हाँ, हम बता रहे हैं, दूसरी विधि बता रहे हैं, हम दूसरी गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। हम ध्यान से सुनिएगा। हमें क्या करना है? रुई लेनी है, कॉटन बॉल लेने हैं। करना क्या है? जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको क्या करना है? हमारी जो राइट नोस्टल का जो छिद्र है, इसमें रुई लगा देना, रुई बॉल लगा देना है, कॉटन बॉल लगा देना। बस इसमें लगा दिया, उसको रख दीजिए। 2, 4, 5 मिनट रख दीजिए। और रखने के बाद जितनी देर रख सकते हैं उसको रखिएगा। एक्चुअली जब आप हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे होते हैं, उस दौरान होगा क्या? आपका जो राइट नॉस्टल है वो सक्रिय हो, वो चलना तेज शुरू हो जाएगा, है ना। और जो लेफ्ट नॉस्टल है वो उसकी सक्रियता नहीं रहेगी। तो ये तो जब डिसबैलेंस है राइट बॉडी में। जब राइट नोस्टल हमारा सक्रिय होगा, सक्रिय होने के लिए हमें क्या करना है? वो रुई का जो वॉल हमने बनाया उसको राइट नोस्टल वाले छिद्र में लगा देना है। लगा दीजिए। लगाने के बाद निकालना कब है? सुनिएगा, जब हमारा जो लेफ्ट नोस्टल है वो अच्छे से चलना शुरू हो जाए, जब उसमें हमारी सांसों का बहाव अच्छे से चलना शुरू हो जाए, स्मूथली चलना शुरू हो जाए, उस दौरान उसको निकाल दीजिए और फिर चेक कीजिएगा।
फिर यहां पर आप मशीन का प्रयोग कीजिएगा, मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा, मशीन की बातों पे विश्वास होगा आप लोगों को। और जब मशीन में चेक करेंगे तब देखेंगे रिजल्ट आपके सामने। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए शिक्षा दे दी हमने, गुरु और मंत्र। अगर गुरु मंत्र दे दिया। और यही चीज जब दूसरी तरफ से दोहराएंगे हम कब, जब ब्लड प्रेशर लो होगा। बहुत लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जिनको ये एडवाइस किया डॉक्टर ने कि आपको तो जीवन पर्यंत दवाइयां लेनी पड़ेगी। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं लो ब्लड प्रेशर की, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है और निरंतर रहता है। ये दोनों चीजें छोटी नहीं है, ये इतनी बड़ी है कि अनंत बीमारियां पैदा कर देगी हमारे शरीर के अंदर। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। लो ब्लड प्रेशर में होता क्या है, हमारा जो लेफ्ट नोस्टल है वो ज्यादा सक्रिय रहता है, उसका बहाव तेज रहता है। उस बहाव को खत्म करना है हमने। तो उस बहाव को खत्म कैसे किया हमने, कॉटन बॉल लगा दिया और राइट से सांस लेनी और छोड़नी शुरू कर दी हमने प्राकृतिक तरीके से। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, कईयों में 1 मिनट में भी हो जाता है, कईयों में सेकंडों में भी हो जाता है ये। कईयों में 2 4 5 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकते हैं। मिनटों पे मत जाइएगा, हेल्थ जरूरी है। जब तक हमारा राइट नोस्टल चलना सक्रियता के साथ चलना शुरू नहीं होगा तब तक कॉटन नहीं हटा। उसके बाद हटा दीजिए, और देखिएगा आपका जीवन खुशहाल, ब्लड प्रेशर नियंत्रित, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ये मेरे कहने से नहीं होगा, मैं यहां से बोल रहा हूं और हफ्ते में एक बार बोलता ही रहता हूँ, है ना। तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, इसको व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में लाना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। एक्सपीरियंस आप लोगों का है, मैंने अनेक लोगों पे इसका प्रयोग किया है, और सब में सकारात्मक रिजल्ट हमने देखे, सब में सकारात्मक रिजल्ट। आप तक जो भी ज्ञान पहुंच रहा है, जो भी विधियां आप लोगों तक पहुंच रही है, उसमें दक्षता हमने पहले हासिल की है, लोगों पे उसके एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके बाद आप लोगों तक पहुंच रही है। तो आप लोग भी अपना एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने होंगे। और फिर क्या करके हमें जरूर याद करना, ऐसे याद नहीं करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके याद करना जी। बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि दिन में 3 बार ये करा जा सकता है। तो जैसे कोई मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन होती है सुबह, दोपहर, शाम, लगभग 6-6 घंटे के अंतराल पर दवाई खाते हैं जैसे, तो उसी तरह से हम इसको एज़ मेडिसिन समझें। और आपने ये जो विधियाँ हमें बताई हैं, एक तो टॉवल लेके उसको रोल करके आर्मपिट में रखना, डिपेंडिंग ऑन किस तरफ वाला हाई या लो है। और दूसरा जो आपने नाक के छिद्र में कॉटन बॉल रखने के लिए बताया। तो ये 3 बार। लेकिन ये कितने दिनों तक करना चाहिए? अगर कोई लगातार इस परेशानी से गुज़र रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की, और उनको समय हो गया है, तो 2 चीज़ों में मैं समझना चाहूँगी 2 तरीके से। एक तो जिनको हाल-फिलहाल में डिटेक्ट हुआ है, जिनको मालूम नहीं है कब से चल रहा है, और एक वो हैं जो काफ़ी समय से इसकी दवाई खाते चले आ रहे हैं। जी तो इन दोनों को और रादर एक तीसरी भी आ जाती है, जैसे आपने बोला कि चेक करते रहना चाहिए बीपी को, बिकॉज़ आजकल की सिचुएशंस ऐसी हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कभी भी हाई या लो हो सकता है, सो हमें ये थोड़ा-सा अवेयर और माइंडफुल रहना चाहिए। तो अगर इन तीनों कॉन्टेक्स्ट में और इन तीनों परिस्थितियों में अगर आप हमें बता पाएँ कि कितनी-कितनी देर तक ये चीज़ें हमें करते रहना चाहिए? देखिएगा, जिसको लंबे समय के लिए, लंबे समय बहुत पहले से जूझ रहे हैं ब्लड प्रेशर की दिक्कत से, जी, अब देखिएगा उनको दवाई दी जाती है। जी। उनको कहा जाता है कि लगभग दिन में इसको 3 बार प्रयोग करें या 2 बार प्रयोग करें। तो मान करके चलो कि दिन में 3 बार प्रयोग कर रहे हैं उस दवाई का। तो 3 बार अगर उस दवाई का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें ये स्वर विज्ञान भी, जो हमने टेक्निक आपको बताई है, उसका प्रयोग भी लगभग दिन में 3 बार कीजिएगा। अगर 2 बार पहली बोला है बार, तो 2 बार, अगर 1 बार बोला तो 1 बार, ऐसा तो नहीं ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। स्वर विज्ञान से होगा क्या, एक्चुअली होगा क्या कि हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे स्वरों पर आधारित होता है। जी, अब जब हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर की जब समस्या रहेगी, तब केवल ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहेगा, उसके साथ साथ हमारे इमोशन भी हाई रहेंगे, है जी। ना। हल्के से किसी को छेड़ देना, किसी को जिसको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, ऐसे छेड़ देना उस व्यक्ति को, वो पूरी राम कहानी आपको इकट्ठा करके आपके सामने दे देगा उस दौरान। एक्चुअली वो उसकी गलती नहीं है, स्वर 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 जो है वो असंतुलित चल रहा है।
स्वर को संतुलित करना बहुत जरूरी है। स्वर जब असंतुलित चल रहा है तो उसको संतुलित करना बहुत आवश्यक है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि लगभग 3 बार अगर हम इसका अभ्यास करते हैं, एक नॉर्मल कड़ी के अंतर्गत बोल रहा हूं मैं, अगर 3 बार हम इसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे वो चीज कंट्रोल में होनी शुरू हो जाएगी। एक एग्जाम्पल, डॉक्टर हमें दवाई देते हैं, बोलते हैं कि 1 महीने तक जो है इसका लगातार प्रयोग कीजिए, सुबह दोपहर और शाम को। 1 महीने के बाद जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, फिर बोलते हैं वो ये कि अब दोपहर वाला छोड़ दीजिए, अब सुबह और शाम कर दीजिए। हम्म। इतना हो गया, उसके बाद फिर 1 महीने बाद जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि एक दिन में इसको 1 बार लीजिए। फिर से 1 महीने के बाद हम उनके पास गए, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप पूरी एक गोली लेते थे, एक दवाई लेते थे, उसकी हाफ ले लीजिए। इस तरह से धीरे धीरे हाफ 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 करते हुए एक दिन वो बोलते हैं कि इसको अब ठीक बंद है, कर दीजिए। अब ठीक है। अब आपका प्रश्न ये था कि अगर कोई निरंतर मेडिसिन में है, ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन में है, तो उसको क्या करना है। जो दवाई ले रहे हैं उनको दवाई अपनी निरंतर ही रखनी है, वैसे ही जैसे डॉक्टर ने कहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमको हमें प्रयोग करना है किस चीज का, जो विधियां हमने आपको बताई। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि 1 महीने बाद जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तरीके से जब आपका रिजल्ट देखेंगे वो, तो वो आपकी दवाई को आधी कर देंगे कि इसको आधी में ले आए। धीरे 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 यही जो स्वर विज्ञान की टेक्निक आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई से छुटकारा दिलाती है। कौन सा नोस्टल ब्लड प्रेशर की कौन सी स्थिति में बंद करना है, बिल्कुल। अन्यथा नुकसान इतना बड़ा हो जाएगा अगर गलत तरीके से करेंगे, तो उसका जिम्मेवारी मैं नहीं लूंगा। क्योंकि मैं गलत नहीं बता रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं। और तीसरी बात, ये चीज और थोड़ा सा ध्यान में अपनी गांठ में बांध लीजिए। आप योग और स्वर विज्ञान को जब भी अपने जीवन में इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो एक योग्य जो प्रशिक्षक है, योग्य जो डाउट। शिक्षक है, उनके मार्गदर्शन में ही इस चीज को करें। बिल्कुल। अन्यथा आजकल मार्केट में ना इस चीज का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, एक हफ्ते की वर्कशॉप कहीं पे लगा रहे हैं और उसके बाद सीधे मार्केट में उतर जा रहे हैं और लोगों को जो है बताना शुरू कर देते हैं। अब उनके पास अनुभव ही नहीं है, बिना अनुभव के आपको बता रहे हैं, तो हो सकता है कि पूरा ज्ञान ना होने की वजह से नुकसान कर जाए। इस बात का थोड़ा सा नहीं, पूरा ध्यान रखना है। इस चीज पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। और दूसरी बात आपने कही है मैम कि जिनको हाल ही हाल में जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनकी बात की आपने, तो उसके लिए क्या है, उनको तो बहुत ज्यादा इस चीज को करने की आवश्यकता नहीं है, पर इतना जरूर समझ लीजिए कि उनके जो स्वर हैं वो बिगड़ गए हैं। उनके जो स्वर हैं वो बिगड़ गए हैं। अभी अगर उन स्वरों को कंट्रोल नहीं किया, आने वाले टाइम में वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। और जब वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, तब जो है ढूंढेंगे कि कहाँ गए स्वर विज्ञान विशेषज्ञ, कहाँ गए, हमें उनके पास जाना है। तब की जरूरत ही नहीं आने दीजिए, है ना। हम आप लोगों तक ये चीज पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप अपना ध्यान खुद रख सकें, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें। शरीर आपका है तो इसकी जांच भी तो आपको खुद ही करनी है। हर चीज के लिए अगर हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, तो फिर तो जीवन का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई सार्थकता ही नहीं है ना। तब तो हमारा पूरा जीवन किसी और के उससे है। शिक्षा अर्जित की वो कहीं और से की, और जो खाना खा रहे हैं वो कोई किसी और का बना करके खा रहे हैं। ये हम खुद के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, खुद के लिए करना सीखिए। ये चीजें होगी। और इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी खान पान। भाई अकेला स्वर विज्ञान कुछ नहीं करेगा, करेगा बहुत कुछ करेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको खान पान में भी अपना ध्यान देना बहुत जरूरी है। खान पान ही ऐसा आ गया तो जिसकी कोई व्याख्या ही नहीं की जा सकती। प्राकृतिक भोजन लें, ताजा बना हुआ लें, फल फ्रूट्स ज्यादा लें, तले हुए जो हमारा भोजन है उसको कम से कम लें, और बाहर का खाना जितना संभव हो सके छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, और बार बार खाना छोड़ दीजिए। एक निश्चित समय दिया गया है आयुर्वेद में, निश्चित समय हमारी सभ्यता संस्कृति ने डिसाइड करके दिया है हमें, उसके हिसाब से भोजन लें। और नियमित निद्रा लें, हमारी जो नींद है वो भी नियमित होनी चाहिए और व्यवस्थित होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आज रात 12 बजे सो रहे हैं, कल 8 बजे सो गए रात को।
व्यवस्थित एक समय निश्चित कर दीजिए। ये चीजें आवश्यक है। जी यम और नियम पे पहुँच जाते हैं हम बार-बार ऐसी डिस्कशन करते हुए कि उन सब से ही शुरू होता है, ये पालन अगर हम करेंगे, तो जी। उसी बिना यम और जी जी नियम के कुछ हाँ, बिना यम नियम के जीवन है ही नहीं। यम नियम जीवन का आधार है, इसलिए अष्टांग योग की पहले अंग बताए गए। यम नियम के हिसाब से अगर जीवन हमने नहीं जिया तो जीवन जिया ही नहीं, ये मान करके चलिए। तो यम नियम तो हमारे आधार है, लौटेंगे हम उसमें भी आप लोगों को बांधेंगे हम। बांधेंगे मतलब ये नहीं, बांधेंगे मतलब ये है कि यम नियम के हिसाब से हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित करेंगे। और देखिएगा, उसके बाद आपको महसूस होगा कि जीवन क्या है और इसको कैसे जिया जा सकता है। सही मायने में जीवन इतना खूबसूरत होता है, तब आपको पता लगेगा। अभी तो जी रहे हैं, सही बात अभी है। तो भाग रहे हैं, अभी तो दौड़ रहे हैं, अभी तो किसी और के सहारे हमारा जीवन है, खुद का सहारा तो हमने लिया ही नहीं। तो ये सारी चीजें यम नियम ही तो हमें सिखाएंगे। यम नियम इंपॉर्टेंट। चलिएगा, दोबारा आपको वापस ले आते हैं ब्लड प्रेशर की तरफ। मुझे लग रहा है कि दो विधियां काफी है, और कुछ बता दूं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। आप जितना पता है उतना अच्छा। चलिए लौटाया आता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा योग की तरफ लौटाता हूं। योग में अगर ब्लड प्रेशर हमारा हाई और लो है, उसके लिए एक बहुत 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 अच्छी टेक्निक है, पर बशर्त ये है, योग नियमबद्ध तरीके से चलने वाला विज्ञान है। योग ये कहता है कि सुबह अगर 8 बजे आपको ये टेक्निक करनी है तो करनी है, शाम को अगर 6 बजे करनी है तो करनी है भाई। और नियमितता रोज करनी है, एक दिन से नहीं होगा अगर योग के हिसाब से चलना है। तो योग की दो बड़ी टेक्निक आपको बता रहा हूं मैं, जो शायद अभी तक जो है कहीं आप लोगों ने सुनी नहीं होगी, या फिर कहीं देखी नहीं होगी, या कहीं की नहीं होगी। तो वो जो दो टेक्निक है वो इस तरह से है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, सुन लीजिए, हाई ब्लड प्रेशर जिन लोगों का रहता है, उनको क्या करना है, दोनों दांतों की जबड़ों को मिलाना है इस तरह से, और दांतों के बीच से सी की आवाज के साथ सांस अंदर खींचनी है, और फिर नॉर्मली नॉस्ट्रल से छोड़ देनी है। एक बार करके बता रहा हूं मैं क्या करना है। दांतों की जबड़ों को मिलाएंगे और दांतों के बीच से सी की आवाज के साथ सांस अंदर खींचेंगे, ऐसे, और नॉस्ट्रल से सांस छोड़ देंगे। देखिए अब समझिए, थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से समझा रहा हूं मैं। जब दांतों के बीच से हमने सांस को अंदर खींचा, तो हमें फील हुआ कि कोई ठंडी जैसी चीज, ठंडक फील हुई हमें, है ना। तो जो ठंडक है वही लानी है हमें, उसी ठंडक से हमारा ब्लड प्रेशर जो है नियंत्रित होगा। केवल ब्लड प्रेशर ही नियंत्रित नहीं होगा, ये जो है मस्तिष्क, ब्लड ब्रेन। प्रेशर के पीछे का जो बैकग्राउंड वो चलता है, म्यूजिक या नॉइज, वो तो यही हुआ ना। ब्लड प्रेशर तो दिख रहा है जो सामने है, पर उसके पीछे क्या है वो तो यही है जो हम जिसको पकड़ नहीं पाते। सही 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 कह रहे हैं। सही सही में, सही है। तो मेनली जो कड़ी है वो ये है, जब हमने दांतों के बीच से सी के साथ सांस अंदर भरी, ठंडक पैदा हुई, और वो जो ठंडक है उसने इसको शांत किया। किसको शांत किया? इसको शांत किया उसने। जब हमारा ये ब्रेन शांत हो गया, ब्लड प्रेशर तो शांत होना ही था। मेन तो यही है ना, मेन कंप्यूटर तो हमारा यही है। इसको शांत किया, ब्लड प्रेशर शांत हो गया हमारा। दूसरी बात, अगर कोई 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 व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है, तनाव से जूझ रहा है, बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति में रहता है, कीजिएगा इस टेक्निक को। दांतों की जबड़ों के बीच से सांस अंदर खींचे, देखिए, देखिए कैसे 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 तनाव से मुक्त होते हैं। तीसरा, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसको तो भाई उसके सामने जाना दुश्वार हो जाता है, करवाइए ये वाली टेक्निक, करवाइए, करवा करके देखिए, रिजल्ट हमारे सामने। देखिए, ब्लड प्रेशर के साथ साथ बहुत चीजें मैंने और भी दे दी आपको साथ ही जो जुड़ी इसके है। साथ जुड़ी हुई। सही है। जी, जो इसके साथ जुड़ी हुई है। ये तो रही बात हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कैसे करना है हमें, योग की टेक्निक बता दी हमने। अब दूसरी कड़ी की तरफ आते हैं हम। अब जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, अब उनके लिए भी तो योग कुछ कहता होगा।
कि क्या करना है। तो योग ने क्या कहा, योग ने ये कहा, कहीं पूर्ण रूप से ग्रंथों में वर्णन नहीं है, अछूता अछूता थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित है, ये इकट्ठा हमने किया, समाविष्ट हमने किया, तब जाकर के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको क्या करना है, नोस्ट्रल से सांस भरी, मुंह से सांस बाहर छोड़ी। इतना क्या किया, गहरी लंबी सांस भरी नोस्ट्रल से, मुंह से बाहर छोड़ी। इन दोनों में एक अंतर देखेंगे आप। हमने जब नोस्ट्रल से सांस अंदर भरी और मुंह से जब बाहर छोड़ी, तो मुंह से जब हमने सांस बाहर छोड़ी उसमें गर्माहट थी, जी। गर्माहट थी। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरे कंटेंट को। हमने सूर्य स्वर गर्मी का प्रतीक, चंद्र स्वर ठंडक का प्रतीक, है ना। हाई ब्लड प्रेशर सूर्य का प्रतीक, लो ब्लड प्रेशर चंद्रमा का प्रतीक। अब देखिए किस तरह से जुड़ रही है बात। जब हमने नोस्टल से सांस अंदर भरी, मुंह से जब सांस बाहर छोड़ी, तो गर्म सांस बाहर निकली। और वो जो गर्म सांस है, तो गर्म का मतलब क्या है, सूर्य है, ऊर्जा है। मीन्स की जो लो लो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा, जो टेम्परेचर डाउन था वो बढ़ेगा। कितना व्यवहारिक है, कितना व्यवहारिक है। इसमें बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है, बहुत ज्यादा समझना ही नहीं है। तो देखिएगा ये सारी चीजें आपको जो है एक व्यवस्थित कर देगी हेल्थ की दृष्टिकोण से। तीसरा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पैदा हो सकता है मेरी समझ से आप सभी के माइंड में, मान करके चलो कि आप लोगों का ब्लड प्रेशर नियंत्रित है, कंट्रोल में है। आप बोलेंगे हम क्यों करें भाई, छोड़ दे, छोड़ देना चाहिए हमें या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिएगा, अगर आप लोगों का ब्लड प्रेशर नियंत्रित है और आप लोग ये चाहते हैं कि जीवन पर्यंत ये जो है बैलेंस्ड की स्थिति में रहे, तो क्या करना है हमें। पहली टेक्निक हमने क्या किया, दांतों के बीच से सांस अंदर भरी, नोस्ट्रल से छोड़ी। इसके बाद क्या किया, नोस्ट्रल से सांस भरी, और मुंह से छोड़ी। मुंह से छोड़ी। अब इससे क्या होगा, इससे हमारे जो दोनों स्वर है वो नियंत्रित होने शुरू हो जाएंगे। दोनों स्वर नियंत्रित होने शुरू हो जाएंगे तो ब्लड प्रेशर की जो दोनों सुइयां हैं वो कंट्रोल में रहेंगी, बैलेंस में रहेंगी, एक एक तराजू के तोले की तरह रहेगी, बिल्कुल बैलेंस्ड में। देखिएगा कभी जीवन पर्यंत ब्लड प्रेशर की दिक्कत होगी ही नहीं, होगी ही नहीं, आएगी ही नहीं। अनुभव है ये, जीवन का अनुभव है ये। तो ये चीजें जो है गांठ में बांध दीजिए। आज तो मैंने इतना कुछ दे दिया, इतना तो मैंने आज से पहले किसी 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 वीडियो में नहीं दिया होगा जितना आज मैंने दे दिया, भरपूर दे दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि सामान्य लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और बहुत लोग इस दिक्कत से जूझ रहे हैं, और की टू यू ने ये ठाना है कि हम लोगों तक इस जो भी जितने कर भी व्यवहारिक ज्ञान है, हमारी सभ्यता के जितने कर भी ज्ञान है, ज्ञान है, विज्ञान है, अ, औषधियां हैं, चिकित्साएं हैं, जितनी कर भी चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचाने। बस हम उसका माध्यम है और हम उस माध्यम को दिल से निभाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सर। हमारा मेन मकसद, हमारा मेन एम यही है कि हम जितनी भी वैल्यू क्रिएट कर सकें, करें। हम मानते हैं, आपने भी कहा कि आपने ये ग्रंथों में कहीं न कहीं पाए जाते हैं और उनको खंगालने की ज़रूरत होती है। मुझे ऐसा अ, लगता है और ये नॉर्मल भी है कि हर किसी के बस की नहीं है। आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हर किसी के पास ना तो ये थॉट आता है कि कहाँ से मिलेगी ये इन्फॉर्मेशन और कैसे खोजें और किस ग्रंथ में जाएँ। तो इसलिए हमें आप जैसे लोगों की, आप जैसे शिक्षकों की, आप जैसे रिसर्चर्स की ज़रूरत डेफ़िनेटली रहती है, क्योंकि आप कहीं न कहीं एक दिमाग में थॉट आया तो उसकी गहराई में जाते हैं और फिर कुछ-कुछ निकाल के लाते हैं और हमारे पहले भी ऋषियों ने यही सब काम किया। इसी की रिसर्च का एक अ, जो हमें एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा टेस्ट में, वो सनातन की संस्कृति धीरे-धीरे जो सामने आ रही है और कितनी व्यावहारिक तरीके से सामने में आ रही है। ऐसा ही नहीं है कि एक भ्रम है या ऐसे किसी ने कह दिया, वो एक्चुअली अप्लाई कर रहे हैं जिस तरह से लोग लाइफ में, और मैं ये देख रही हूँ कर रहे हैं लोग, बहुत कर रहे हैं। वो जाना चाह रहे हैं उस तरफ और जानना भी चाह रहे हैं और यही प्रयास में हम कहीं बीच में एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहीं न कहीं ये मदद मिले लोगों को। सो ये सही कहा आपने, ये हमारा एक मेन इम्पोर्टेंट काम, हम मुझे हमें लगता है कि
हम माध्यम बन रहे हैं उस काम के करने का। हम कर नहीं रहे हैं, शायद हमसे कोई करवा रहे हैं। हम हमें नहीं मालूम था कि ये कड़ियाँ किस तरह से बनेंगी, पर वो बन रही हैं। हमें नहीं मालूम था कि क्या प्लान आएगा इन कड़ियों का जो आपके साथ कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं से आ ही जा रहे हैं वो हमारे विचार और हमारा हमें मार्गदर्शन कहीं न कहीं भगवान से डायरेक्टली मिल रहा है। ये मुझे एहसास होने लग गया है इस बात का। बिल्कुल तो स्वाभाविक। कहाँ से मिलते नहीं तो इंसान हम आपको भी? आप हमें कहाँ से मिलते या हम कैसे मिलते? क्यों मिलते? क्योंकि ये कहीं एक थॉट था जो बीज रूप में कहीं आया कि की टू यू नाम जो बना और की टू यू नाम भी ऐसे बना कि अपनी चाबी हमारे पास ही है, आप ही ने बोला। अपने अंदर जानिए, अपने शरीर को जानिए, हर किसी के पास मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है जब हम वही चाबी अपने आप पा लें। तो की टू यू नाम भी जब हमें आया था वो इसी वज़ह से थॉट आया था इस नाम का भी कि हमारे पास ही है। वो चाबी हमारे पास ही है उस ताले को खोलने की, बस हमें वो चाबी मिलनी मिलनी चाहिए एक बार। और ये सारी की सारी जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, ये उसी चाबी को और रियल कर देती है हमारे लिए कि है, सच में कोई चाबी है। स्वाभाविक। आपका सराहनीय कार्य है। सही में सराहनीय। थैंक यू और हमें ये उम्मीद है, हमने जो आज डिस्कशन करा हेल्थ की तरफ आ गए हैं हम समझ चुके हैं कि योग एक्चुअली हेल्थ दो तरफ़ा हेल्थ का एक ज़रिया है, माध्यम है, बॉडी और माइंड दोनों। और उसके बीच में बॉडी और माइंड के बीच में अगर आपको याद होगा तो पंच महाकोश की हमने जब बात करी थी पंचकोशों की, तो अन्नमय और मनोमय कोश के बीच में प्राणमय और प्राणमय का सूक्ष्म रूप स्वर जो कि स्थूल रूप जो हमें फ़ील होता है वो हमारी ब्रेथ के थ्रू फ़ील होता है। लेकिन उसका जो सटल बॉडी के अंदर जो चल प्रवाहित होती है एनर्जी, वो प्राण ही करते हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है, जो हमारे में ये डिस्टिंग्विश करता है कि कब हम ज़िंदा हैं, कब हम नहीं हैं। तो जब वो प्राण निकलते हैं, तो एक इंसान जिसका कोई नाम होता है, वो सिर्फ़ एक बॉडी के रूप में पहचाना जाता है। और इन प्राणों को हम समझ रहे हैं स्वर विज्ञान के माध्यम से और ये नहीं है इतना ज़्यादा सामने। ये अभी भी छुपा हुआ है। कहीं से छुपे हुए खोजे हुए हमें हमने हमारी खोज जारी रही तो हमें भूपेंद्र जी मिल गए और आपको भी क्योंकि मिल गए हैं तो इनके साथ जुड़ना आई थिंक मुझे बार-बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनके साथ जुड़ना एक आपके लिए ही फ़ायदे में रहेगा। किसी और को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और अगर आपको हमारा जो ये हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं पसंद आ रहा है, जो मुझे लगता है पसंद आ रहा है, तो आगे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सवाल भेजिए हमें। ताकि हमें एग्ज़ैक्टली वो डायरेक्शन भी मिले कि आप क्या जानना चाहते हैं। अपनी तरफ से तो जो हम कर रहे हैं, वो करेंगे। हमारे पास कितने लोग आते हैं फॉर काउंसलिंग, फॉर कोचिंग एटसेट्रा उन और भूपेंद्र सर के पास भी जाते हैं, योगा के माध्यम से भी वो व्यावहारिक तरीके से किस तरह से लोगों को कोच करते हैं। तो जितना हमें वहाँ से पता चल रहा है, हम आपके सामने ला रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स हमको समझ में आ रही है, वो हम आपके सामने ला रहे हैं। मेडिकल फ्रेटर्निटी को मज़ा नहीं आएगा ये सब सुन के, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि किसी का सी वो भी लोगों का भला ही कर रहे हैं, हम भी भला कर रहे हैं। हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। सो फ़र्क सिर्फ़ इतना है। एक कहते हैं ना जैसे एक अंडा टूटता है, राइट? अंडे टूटते हैं, तो 2 तरह से अंडे टूटते हैं। जब अंडा बाहर से टूटता है, तो एक जीवन का अंत होता है और जब अंडा अंदर से टूटता है, तो जीवन की शुरुआत होती है। तो हमारा सिर्फ यही है कि अंदर से बाहर, अंदर वो ढूँढने का एक प्रयास। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ये ज्ञान जहाँ-जहाँ पहुँच सके, पहुँचे और जिसको भी आप शेयर कर रहे हैं, उन्हें ये ज़रूर बताइए कि इन वीडियोज़ को ध्यान से सुनें। आपने सुना जो सर ने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए ध्यान देना है कौन-सा नॉस्ट्रिल, कौन-सा आर्मपिट, लो के लिए ध्यान देना है, उल्टा करेंगे तो उल्टा पड़ेगा। इसको बहुत गाँठ बाँध लीजिए आप कि ये एक तो किसी के गाइडेंस के अंदर करिए काम और दूसरा अगर इस वीडियो को सुन के कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुन के करिए। तो आज की कड़ी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। चलते-चलते भूपेंद्र सर से एक कोई मैसेज। जी। आज विशेष तौर पर हमने बात की ब्लड प्रेशर की, जो दो रूप इसके दोनों रूपों की व्याख्या की हमने, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। और इसमें स्वर विज्ञान किस तरह से भूमिका निभाता है वो भी हमने बताया। ये आप सभी
बखूबी जानते हैं, मुझे ये लगता है बखूबी जानते हैं कि ब्लड प्रेशर जब असंतुलित रहता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे हृदय में डालता है, हमारे हार्ट में डालता है। समझ लीजिए, ब्लड प्रेशर असंतुलित होना, हृदय की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जुड़ा हुआ जाएगी। है। जी। तो अगर, और हृदय हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। उसको स्वस्थ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, तीनों तरीके से हृदय का जो है स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। तो हृदय स्वस्थ कब रहेगा? जब ब्लड प्रेशर संतुलित रहेगा। और ब्लड प्रेशर संतुलित कब रहेगा? जब स्वर विज्ञान को व्यावहारिक तरीके से हम अपने व्यवहार में जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, और व्यवहार में किस तरह से जोड़ना है इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से आप सभी को समझाया है, और किस तरह से करना है। तो ये चीज थोड़ी सी अपने ध्यान में रख दीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत समय से बीमारियों से जूझ रहे हैं, और वो बिस्तर में ही है, बिस्तर में ही लेटे हुए हैं। तो मतलब उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो जो है बिस्तर से उठे या कुछ इस तरह से है। मीन्स की बीमारियों से जूझ करके उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम उस दौरान आनी शुरू हो जाती है, वो आ जाती है ब्लड प्रेशर की। अब देखिएगा, सोते सोते उस दौरान एक और तरकीब बता रहा हूं मैं उन लोगों के लिए, विशेष तौर पर जो जो है बिस्तर में ही है, और काफी टाइम हो गया उनको बिस्तर में, लेकिन ब्लड प्रेशर की दिक्कत जो है उनको सता रही है। तो उसको संतुलित करना बहुत जरूरी है, ताकि वो बहुत जल्दी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उनको क्या करना है? जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, बीमार लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत साथ में है, तो उनको क्या करना है? उनको राइट साइड करवट लेकर के लेटना है। जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उनको राइट साइड करवट लेना है, और 15 से 20 मिनट, आधा घंटा राइट साइड करवट लेट करके ही आपको जो है रहना है इस दौरान। इसको 3 से 4 से 5 बार जो है दिन में दोहरा दीजिए। अब सोए सोए रह रहे हैं तो करवटे बदलते हैं, है ना? तो वहां पर ये ध्यान दीजिए कि आपको केवल राइट साइड की करवट लेट करके आधा घंटा कम से कम रहे, और दिन में 3 4 बार इसे दोहराए। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ये हो गया। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको अपोजिट करना है, उनको लेफ्ट करवट लेकर के सोना है, और ये लगभग आधा घंटा रहना है, दिन में 4 5 बार इसे दोहरा दीजिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाएगा। मीन्स की ब्लड प्रेशर के लिए आपको दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, या ब्लड प्रेशर से आपके इमोशन में कोई प्रभाव ना पड़े, संतुलित रहे, आपके विचार संतुलित रहे, शरीर आपका धीरे धीरे बैलेंस में रहे। तो इसके लिए ये चीज जो है हमने आपको बताई। तो ये विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है जो जो है लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, और जिनकी शारीरिक क्षमता कमजोर हो गई है। धीरे धीरे जो है ब्लड प्रेशर से जो है उनको दिक्कत नहीं आएगी, या हार्ट में उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो धीरे धीरे उनको अपने आप को सही स्थिति में लाना आसान हो जाए। बहुत ही बढ़िया। और बस इसके इतना साथ जैसा साथ वो था। जो पहले आपने बताए थे टिप्स, बाजू के नीचे रखने के लिए और नाक के छिद्र को बंद करने के लिए, वो भी इनके साथ किया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल किया जा एडिशनली सकता आपने उनके लिए लेटे लेटे क्या कर सकते हैं वो ऐड कर दिया। बहुत बढ़िया। है। हाँ, ये तो नहीं बस कुछ उन इस लोगों तरह। के देखिए लेटे हुए हैं तो उनके लिए आसान हो जाएगा। उनको बहुत ज्यादा मुश्किलों के साथ इसका अभ्यास ना करना पड़े, आसानी के साथ। अब लेट रहे हैं तो उनको करवट लेनी ही लेनी है। तो करवट ले तो थोड़ा सा ध्यान रहे कि कौन सी करवट लेनी है हमारे को, और किस तरह से रहना है, और उनको नुकसान भी ना करे। करवट लेना उनको नुकसान भी ना करे, तो इससे उनको थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा और सहायता करेगा उनको उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उनके चेहरे से जो हंसी कहीं गायब हो गई है, उस हंसी को वापस लाने के लिए, वो जीवन जिसकी उन्होंने कल्पना की है, वो जो जीना है उसकी तरफ उनको वापस लाने के लिए ये चीज उनको बहुत ज्यादा सहायता करेगी, हेल्प करेगी। बहुत ही बढ़िया। जी। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये चीज़ें नॉर्मल है, और इनका आपको पालन करना है ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद आपका एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम। प्रणाम।